प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, भक्त भगवान की, संत समाज की। आज एक प्रसंग है, नाम जप में कितनी शक्ति है। शीर्षक का है, भगवान के नाम को स्मरण करने में कितनी बड़ी शक्ति पाई जाती। कभी कभी छोटे बच्चों के मन में भी होता है कि राम राम करने से क्या होता है, ऐसी का हो। तो बहुत साधक के मन में ही विचार उठाता है कि नाम स्मरण करने से क्या होगा। कभी कभी साधक सोचते हैं कि गुरु जी ने जो दिया ये हवा की तरह ऐसे जाता है बाहर, ऐसे अंदर आता, इससे भला होगा क्या। ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे सब कुछ संभव है। क्या कहते? इससे दुनिया में लौकिक पारलौकिक कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना संभव हो। नाम स्मरण के अंतर्गत सारी शक्तियां विद्यमान है, सारी रिद्धि सिद्धि विद्यमान है। नाम जप के अंतर्गत मनचाहा फल मिलेगा। गोस्वामी जी ने इस पर एक दोहा लिखा है कि राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भांगते तुलसी तुलसी दास। राम नाम के अंतर्गत इस नाम स्मरण करने में मनचाहा पदार्थ मिलता है। आप जो भी इच्छा करोगे नाम स्मरण से वह सब सिद्धि होती है। जो देवताओं के पास कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब वृक्ष के नीचे जौन कल्पना करबे वृक्ष सब तो देती। नाम स्मरण करई वाला जौन चाही, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जौन इच्छा करबे तौन नाम स्मरण से होई। यहाँ तक कि नाम के स्मरण से नामी भी उसके बस में हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसी के बस में हो जाते हैं, भगवान भी बस में हो जाते। आठों रिद्धि सिद्धि सब नाम के स्मरण में आ जाती है। नाम भगवान से भी महान होता है। यह नाम के अंतर्गत बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान है। नाम जपने से, नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परई जो चाम, कंचन देह किस काम की, जाके मुख नहीं राम। बहुत सोने के देह हो, बहुत मनई नीक सुख हो, लेकिन अगर नाम स्मरण नाई न तो का सब सोने के देह माटी के। और नाम जपत बा तो कोढ़ी हो ठीक बा। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परई जो चाम, और कंचन देह किस काम की, जाके मुख नहीं रहा। नाम स्मरण अगर कोढ़ी करत बा तो भले बा,
नाम के स्मरण में सारी शक्ति विद्यमान है। तो सिर्फ नाम स्मरण में। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। बड़ा से बड़ा रोग, महारोग मिट जाए, नाम के अंतर्गत ताकत बा। नाम के सामने काल कुछ बाल बांका नहीं हुई कह सकत। राम नाम के काज में जल स्वरूप हो जाए, असंहे काल आवे नहीं, खड़ा काल पाता। नाम स्मरण करे वाले का कालव कुछ बाल बांका नहीं कह सकत। का प्रसंग कहा है कि नाम जप में कितनी शक्ति विद्यमान है। नाम जप में अथाह शक्ति विद्यमान बा। लेकिन एक चीज जरूर होनी चाहिए, जो नाम का स्मरण कर रहा है वो नामी, वह बात भी सही होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने जीवन में खटाई, अचार, सिरका जब बनाते हैं तो जार होती है, जार को खूब अच्छी तरह साबुन से धो लेते हैं। उसके बाद धूप में सुखवाते हैं। धूप में यहाँ बड़े सुखावा जात के रचकों में लेस मात्र नमी ना रहा। अगर बहुत खटाई, अचार, सिरका बना के बहुत बढ़िया रखा, लेकिन जौने पात्र में रखा, अगर पात्र सही ना है तब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए। बना बनान तेल मसाला सहित जार सब खराब कर दी। यह बरे जार तू आहा, जारी शरीर या, यह भी शुद्ध हो चाहिए। नाम स्मरण ओकरे अंदर काम करे जे अपने शरीर के शुद्ध रखा, अपने के सत्य पे रखा। जरूरत बा जौने पात्र में रखा जात बा, पात्र सही हो चाहिए। जैसे कबीर साहब हरे कहूं उदाहरण में देहे यहाँ कि चंदन परा चमार घर, चंदन परा चमार घर, नित छोलई उ चाम। और चंदन बेचारा का करे कि परा नीच से काम। चंदन का लकड़ी एक बार चमारे के हाथ में पड़ी गई। अब वो चमार जान ना ही पावत बा, ओ पे चमड़ा काटत बा, रापी फरगत बा। और एक बार कबीर साहब वो जात के देख गए, उनकर नजर पड़ गई वो पा, पहचान गए संत महात्मा की चंदन का लकड़िया, लेकिन हाथे में चमारे के पड़ गए। एक पता नहीं थी पे चमड़ा काटत, रापी फरगत, तो पे दोहा बनान की चंदन परा चमार घर, नित छोलई चाम। और चंदन बेचारा का करे कि परा नीच से काम। तो जरूरत बा पात्र सही हो चाहिए। राम नाम में शक्ति तब आई जे करत बा, जौने पात्र में राम नाम पड़ा बा, वह पात्र शुद्ध हो चाहिए। यही बड़े भक्त के लिए कहा जाता है कि अभक्ष भोजन जी करा। क्या कहा जाता है? एमे अभक्ष चीज जी डाला, दारू, शराब, गोश, मांस, मदिरा, हिया तक कि एमे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू भी मत डालो। ऐसी एक अंदर अशुद्धता आई।
एका शुद्ध पात्र सही हो चाहिए। शरीर में छल कपट के साथ साथ बाहर के जो भोजन करता वो भी शुद्ध हो, नशा कोनो चीज न हो चाहिए। तब ई राम नाम काम करी, तब ई नाम के जब का शक्ति हो करे अंदर काम करे। नहीं तो बहुत अच्छा खटाई अचार सिरका धई दिया, लेकिन जोने बर्तन में रखा गया बीज बहुत अच्छा बा, लेकिन अगर ऊसर जमीन में पड़ गए तब तो एका समझा एका ऊसर जी बनावा। ई ऊसर जमीन में ना काम करी। ई बीज मंत्र बीज उसरे में ना जामी। नाम का शक्ति काम काहे नहीं करत तोरे अंदर। तू पहली बात तो नाम ही कम भजता, दूसर बात एकर परहेज नहीं करता। चाई चुंगलाई कुटलाई छल छिद्र चतुराई होशियारी, कौनो जगह होशियारी चालाकी जिन करा। एकदम सरल बना। दुनिया में सबसे कठिन से कठिन काम है सरल बनना। सबसे कठिन काम बा दुनिया में सरल बना। लागत ही चीज सरल है, लेकिन तू सरल बना तब यह नाम तोहरे अंदर काम करी। कैसे कि भगवान के से सरल दुनिया में और कौन चीज आई है। तो जब वो सरल है तो तू उनका प्रयोग करता तो तू सरल बना। तो नाम के अंतर्गत इतनी शक्ति बा कि आदमी के फूल कोड़ हो तब ठीक हो जाए। एक दृष्टांत हमका याद आई कि ध्यान में से सुना। एक बार नाम जप में कितनी शक्ति है। नाम जप में तो इतनी बड़ी शक्ति बा कि मृत्यु तक रोक ले यहाँ लोग। सती अनुसुईया हरे रहे, सती सावित्री रही, नाम जपत रही का दूसर नाम रहा, यही नाम रहा। लेकिन यमराज से अपने पति के लई लिए। नाम के अंदर उग चीज बा कि मृत्यु भी टल जात है। सुमिरन कर तो ऐसा कर कि सुमिरन करने की हद कर दे। अब भजन के प्रताप से जमराज के खाता रद्द कर दे। ई प्रमाण है। सावित्री नाम जप करत रही, यमराज के खाता रद्द कर दे। यमराज से अपने पति के ले ले। जरूरत बा नाम में उतनी शक्ति बा, लेकिन जरूरत बा जे नाम स्मरण करत बा वह भी अपने आप को सत्य दे। सती अनुसुईया नाम ही जपत रही। ब्रह्मा विष्णु शिव का कमंडल से जल छिड़क दे, गदेला बन गए। दूसर चीज रहा का नाम को शक्ति रही। वो अपने गुरु महाराज से नाम स्मरण ले रहे। एक दृष्टांत हम पढ़े रहे, ध्यान से सुना कि नाम जप में कितनी शक्ति विद्यमान है। एक बार एक आदमी के कोढ़ हो गिरा। दोस्तों कभो कभो ध्यान दिया, गुर से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। गुरु से कपट जी करे, अब मित्र के साथ कभो चोरी जी करे। मित्र के साथ चोरी करबे तो दरिद्र हो जाबे। कृष्ण जी के साथ सुदामा मित्र रहे न, चोरी करे न, देख ले सुदामा एक समय दरिद्र हो गए। मित्र और गुरु के साथ कपट करे न,
धर्मराज युधिष्ठिर उनके कोड़ हो गवा कंगूरी में। ऐसे पाप से कोड़ हो जात तो एक आदमी के अंतर्गत ओकरे कनगुरी में कोड़ हो गया। तो वह समय कबीर साहब रहे न, कबीर सूर तुलसी समय ये समकक्षी संत रहे। वहाँ समय का घटना या वहाँ आदमी के कनगुरी में कोड़ हो गए। तो वह समय सुने रहें कि संत कबीर के पास क्यों जाई तो अगर कोड़ ठीक हो जाए तो भगवान का नाम जप करावत तो कोड़ नहीं हो जाए। एक आदमी सुने और सुन के कबीर के पास, कबीर चौरा में काशी पे उनसे मुलाकात करे के लिए गया, लेकिन संयोग बसात कबीर साहब नहीं रहे। उनकर लड़का कमाल घर पर रहा। वो आदमी पहुंचा, पूछे भैया, पूछत गा, कहे भैया कबीर के घर है? कहन हाँ। कहन कहाँ है? कहे तो सत्संग में गा है। कहो तू कैस फिर अब का करी लौटैला? कमाल कहेस नहीं, रुका रुका का बात है? कहन हम कबीर के पास आए रहे, सुने कि वो कोढ़ तक ठीक कर देती आदमी और हमरे कनगुरी में कोढ़ आए, ई बरे आई है। कमाल वह समय शुरू में अपने पिता से गुरुदीक्षा ले रहा। वो भगवान के नाम का स्मरण अपने पिता से ले रहा, लेकिन कभू का प्रयोग नहीं करे। वो सोचे आज हम देखी जैसे हमारे पिता श्री करता है, आज हम उसका सदुपयोग करी, देखी तो नाम में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा। कहन बैठाएं उसी कहन बाबा जा तुलसी के एक पत्ती ले जा, दंडवत करत पेड़ के प्रणाम करे और कह दिया हम अपने दवा के रूप में प्रयोग करे चाहिए थे। और एक पाती ले जाए और एक पाती ले आए और ऊपर राम लिख दे और एक गिलास जल में डुबोई के 2 बार डुबोई दिए। 2 बार डुबोई के वह आदमी के दे दे, कहनी पत्ती माथे चढ़ा के वो खा और जल पी ले। और जल ही जो है कि अपने कनगुरी में जहाँ कोड़ भव हुआ लगाई ले, ठीक हो जाए। भगवान का नाम भजा बैठ के 2 बार बोरेन राम 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 लिख के 2 बार जल में डाले, वो का दवा देन पत्ती खाएस, जल लगाएस और जल को पान करे। कहन कुछ देर आंख बंद करके भगवान के नाम का स्मरण करा, कहन राम राम करा, राम राम करत बा। कुछ देर तक राम राम करत रहा। वह नाम के प्रभाव से कुछ देर के बाद कहन आदि बोला तो जो कसूरी कोड़ रानी। कमाल बहुत खुशी भवा। यह नाम के अंतर्गत इतनी बड़ी शक्ति है, नाम जप में इतनी बड़ी शक्ति है। वो आदमी चला गया, करे पिताजी आए तो कमाल खुशी खुशी पहुंचा, दंडवत प्रणाम करे। कहे पिताजी ऐसे एक आदमी आ रहा, हम तुलसी पे राम लिख के और 2 बार ऐसे जल में डुबो के उनका दई दिए और उनका कोट ठीक हुई गया। उनके पिता एक राहपट मारे, कहन बेकूफ एक कई दाएं बोरई के रात 2 दाएं बोरई का जरूरत रही जल में डुबो के, एक दाएं पर्याप्त रहा। यह नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान बा। अगर यह नाम को शक्ति ले जाने के हो तो चला जाए। समय कुंभ मेला है प्रयाग में, तुलसीदास के कैंप लगा बा, वहां कैंप में चला जा और राम नाम के शक्ति देख ले कि नाम जप में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा। तो तुलसीदास के पास जा, लेकिन बताई दिया हम कबीर का लड़का कमाल ही। कमाल ऐसे नहीं रखे रहे, कमाल होकर कमाल का काम करता रहा है। यहाँ पर होकर नाम कमाल रखा गया। तो कबीर भेजन तुलसीदास जी के पास कुंभ मेला में, प्रयाग नगरी में, बनारस से कमाल आए।
दंडवत प्रणाम करे। कैसे हम कबीर के लड़का कमाल है, हमका बताओ नाम जप में कितनी बड़ी शक्ति विद्यमान है। कहन हम ऐसे ऐसे एक आदमी के करे और उनके कनगुरी में कोड़ रहा ठीक हो गए। कहन आपके लगे नाम में कितनी शक्ति विद्यमान है, एका जाने बरे हम हमारे पिताश्री आपके पास भेजे हैं। कहन जा तुलसी के पत्ता लिया हुआ, गैन दंडवत कह के हुआ, देखा तो दरवाजे पर प्रयाग में बहुत लोगन के दरवाजे पे तुलसी के पेड़ जिया हुआ रहा। एक पत्ती प्रणाम कह के लेहन और कहने पे राम लिखा। तुलसीदास जी देनों पे राम लिखे। कहने एका जो ने पीस डावा सिली पे पिसाई देन। कहने एक बाल्टी पानी में घोल बनावा, एक बाल्टी पानी में घोल बन। कहने हमरे साथे चला। गंगा जी के किनारे बहुत कोढ़ी रहे। कहें सबके ऊपर जल छिड़का, जितना कोढ़ी रहे और सबके जो है कि दह माथे चढ़ाई के पिए। सब पियत गए, सबके ऊपर जल छिड़कत गए। जितना मनई कोढ़ रहा सब ठीक हो गया, सब ठीक। हमारे सोचे बाप रे बाप, यहाँ नाम के अंतर्गत इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान, सब मनई के कोढ़ ठीक हो गया। अब जानस कि नाम जप करा, इतना दिल लगाए, कितनी बड़ी शक्ति है। बड़ी खुशी खुशी में इतना जाने के बाद कबीर चौरा चला गया बनारस। सारी घटना अपने पिताजी से बताए कबीर साहब से कि पिताश्री हम तो एक पाती में एक कई मनई के कोट ठीक करे, ये तो सैकड़ों मनई के कोड़ ठीक कर दे। जितना पिए, जितने जल छिड़कवा, नाम में इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान हो। कहे नाम जप में इतनी बड़ी शक्ति में और शक्ति विद्यमान, अथाह शक्ति आ। और जाने खो तो चला जा गंगा जी के किनारे, सूरदास के कैंप लगावा। कमाल फिर हुआ से प्रयाग नगरिया। पूछत पूछत प्रयाग में सूरदास के कैंप पे पहुंचा। गंगा जी के एकदम किनारे दक्षिण तरफ, एकदम गंगा जी के किनारे सूरदास का कैंप प्रयाग नगरी में माघ मेला में लगा रहा। गैन दंडवत प्रणाम करें। कहन हम कबीर के लड़का कमाल है, हमका नाम जप में कितनी बड़ी शक्ति बा, हमका बताओ। अपने को बताएं कि हम नाम लिख के जल में डुबोई दे। एक आदमी कोढ़ ठीक हुई। तुलसीदास जी के पास आए, वो राम राम लिख के जल में डुबोई के एक बाल्टी पानी में घोले और गंगा जी के किनारे हजारों आदमी को कोढ़ ठीक कर दिए। आप बताओ नाम में कितनी बड़ी शक्ति बा। कहन कबीर की लड़कियां कमाल है। कहन हाँ। देखा दोनों आंखी के अंधा सूरदास। कहन देखा उस सामने गंगा जी में एक लाश चली जाती है। लाश तैरा की जात रहा है, ओका सर्प काट ले रहा। मजूसा बनाए के लाश का केला उला के पत्ता लगाए के जल में तैराई दीन गया रहा। देखा कभो कभो सर्प काटे के बाद जीव ब्रह्मांड में चला जाता चुनाई पे। जब जवन है कि कभो ठंडा होती बड़े लाश पहरवाते ना मले जल में ओका तैराई दीन जाता। तुलसीदास सूरदास जी कहने कमाल, जल्दी जाओ लाश पकड़ के लिया आवा। लाश दौड़ा नहीं तो बीच धारा में चली जाए, जल्दी जा। अब कमाल देखा था दोनों आंखी के अंधा, ये कैसे देखा था, आंखी के दोनों अंधा कैसे देखा था। लेकिन कहीं जा जल्दी, गए दौड़े लाश के पकड़ के लेके आए। सूरदास के पास रखे लाश का। सूरदास जी ओकरे काने में आधा आखर, जो गुरु महाराज कहे रा खाली कहन काने में राख खाली कहन और आदमी जिंदा हो के बैठ गए। खाली काने में राख है, ओकर जान ब्रह्मांड से लौट आए। सर्व काटा आदमी जिंदा हो गया। तब कमाल सोचे कि नाम के अंतर्गत इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान बा, इतनी अपार शक्ति विद्यमान बा। वही दिल से वही
दिन से कमाल नाम का पूरे जीव से पूरी आत्मा से ठान ले कि अब पूरे इसी नाम पर हम अपना पूरा जीवन समर्पित करा। दोस्तों यह नाम के अंतर्गत इतनी बड़ी शक्ति पूरा नाम नहीं ले, राम में खाली आधा अक्षर रा कहे रावई कहत मने आदमी उठ गया, आये हुआ आधे नाम आधा नाम पे जान आई गवा। तो का तो गुरु महाराज पूरा नाम दे, तू अपने जीवन में ना ही ज्यादा कह पाता, अपने जीवन अपने कल्याण के लिए तो करा। हाथी जब पुकारत रहा तो भगवान का पूरा नाम नहीं पुकार पर आधा नाम पुकारे आर्त भाव से, जो नहीं गदगद हृदय से आधे आखिर में भगवान गुरु महाराज आय के होकर ग्राह से बचा दिए। आधा आकर नाम ले रहे, तो यह नाम में अथाह शक्ति विद्यमान है, यह नाम के अंदर अपार शक्ति विद्यमान है। बस जरूरत बा शुद्धता पूर्वक सत्यता पूर्वक अपने पात्र को शुद्ध करते हुए, भक्ति करते हुए, दवा खाते हुए, परहेज भी करते जाओ। भक्ति करा था तो भक्ति के साथे भक्ति के परहेज करा, दवा से ज्यादा परहेज काम करा था। नाम स्मरण कम करा, लेकिन नाम के जौन परहेज बा, भक्ति के जौन गुण धर्म बा, ओका अपने जीवन में उतारा, अपने आचरण में उतार के चला, तब ये नाम काम करे। दोस्तों यह नाम के अंतर्गत सब कुछ विद्यमान बा, आठव सिद्धि नवो निधि देवी देवता सब बस में हो जा, यहाँ तक कि नाम के अंतर्गत भगवान को भी बस में करने की शक्ति नाम के अंतर्गत, स्वयं को मन को बस में करने की शक्ति नाम के अंतर्गत है, स्वयं को बस में करने की शक्ति नाम के अंतर्गत है। धरती के कौनो काम करे के लिए नाम में उस शक्ति बाप सब काम सिद्ध होगी। नाम कल्प वृक्ष की तरह मनचाहा फल दे, इतनी बड़ी शक्ति दी है। बड़ी से बड़ी बात बा कि नाम के अंतर्गत भगवान भी बस में हो जाते हैं, इस नाम के अंतर्गत इतनी बड़ी शक्ति विद्यमान। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।